मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं उस परमेश्वर की आराधना, उस परमेश्वर का सुसमाचार आपको सुनाता हूं जो जीवित है। मैं किसी संत महात्मा या किसी मरे हुए व्यक्ति का संदेश आपको नहीं सुनाता, लेकिन मैं उस परमेश्वर के नाम से इस स्थान पर खड़ा हूं जिसके विषय में लिखा है कि जिसने आसमान और जमीन को, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, और उसका नाम यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा है क्योंकि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। और ये संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि यीशु मसीह जीवित है। दिस इज द मोस्ट रिमार्केबल हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। संपूर्ण इतिहास में, संपूर्ण विश्व में अगर कोई सबसे बड़ी सच्चाई है तो वो ये है कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया। और ये हमारे लिए सौभाग्य और हमारे लिए आनंद की बात है कि हम उस यीशु मसीह के नाम का सत्संग यहां पर कर रहे हैं। बहुत से सत्संग होते हैं, जैसा यहां पे भी लिखा है सत्संग। सत्संग का मतलब होता है सत्य के साथ संग, और फेलोशिप इन ट्रुथ विथ ट्रुथ। जहां सत्य नहीं है वहां सत्संग पूरा नहीं हो सकता। यह प्रश्न, यह चुनौती हमारे और आपके आगे है कि सत्य है क्या। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति। सत्य एक है, सत्य दो नहीं है। सत्य का विकल्प नहीं है, और परमेश्वर ही सत्य है, और उस परमेश्वर का कोई विकल्प नहीं है। कैसे हम उस परमेश्वर को जानेंगे? क्या कभी यह रहस्य, ये चुनौती समाप्त होगी कि परमेश्वर है कौन, सत्य है क्या, और हम किसके नाम का सत्संग करें, किसके नाम को स्मरण करें, वो कौन है? इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि सत्य मैं ही हूं। यीशु ने यह नहीं कहा कि सत्य मैं भी हूं, उसने कहा सत्य मैं ही हूं। लेकिन प्रश्न आता है, क्या यह सरल है कि हम यीशु की बातों पर विश्वास कर लें? क्या यह सही होगा कि हम आज से 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में एक व्यक्ति जिसको यीशु मसीह कहा गया है, उस यीशु को हम अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर ग्रहण कर लें? मेरे प्रियो, परमेश्वर न केवल हमें हृदय देता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि भी दी है, और इस बुद्धि के द्वारा हम चुनाव करते हैं, चुन सकते हैं, सोच सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन, सुलेमान का वचन समझ और बुद्धि के ऊपर प्रकाश डालता है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सा धन है, जिसके पास एक बड़ी गाड़ी और एक बड़ा घर हो, लेकिन उसके पास बुद्धि ना हो, उसके पास समझ ना हो, तो वचन में लिखा है वो व्यक्ति पशु के समान है। बिना बुद्धि के मनुष्य पशु के समान है। इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें ना केवल हृदय दिया है, लेकिन इस हृदय के ऊपर बुद्धि दी है कि हम सोच सके। जब हम फल और सब्जियां खरीदने बाजार में जाते हैं, तब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हम चुन चुनकर टमाटर या आलू अपने घर के लिए इकट्ठा करते हैं। हम सोचते हैं, हम देखते हैं, हम निर्णय लेते हैं कि सही क्या होगा। अगर कोई फल
या कोई सब्जी खराब है, हम उसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि हमें एक बुद्धि दी गई है और उस बुद्धि के द्वारा हम सही चीजों का चुनाव करते हैं। और मेरे प्रियो, आज इसी बुद्धि के द्वारा हम चुनेंगे कि इस संसार के तमाम भीड़ भाड़ में यीशु मसीह कौन है। क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? बाइबल बताती है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब आसमान में फरिश्ते, स्वर्गदूत मंडरा रहे थे। ऐसा कभी और सुनने में नहीं आया कि किसी के जन्म के समय में आसमान में स्वर्गदूत मंडरा रहे हो। लेकिन बाइबल बताती है न केवल स्वर्गदूत, लेकिन वचन में लिखा है जब उस यीशु मसीह का जन्म हुआ तो ज्योतिष लोग यीशु मसीह के तारे को देखते हुए उस स्थान बेतलहम गांव में पहुंच जाते हैं। क्यों? कौन है ये यीशु मसीह? स्वर्गदूतों ने कहा था वो संपूर्ण जगत का उद्धार करता होगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यह आज से 2000 वर्ष पूर्व इस पुस्तक में ऐसा लिखा है। लूका की इंजील में लिखा है कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, ऐसा स्वर्गदूतों ने कहा था। यरूशलेम एक छोटा सा गांव है और विश्व के बड़े हिस्से में वो विश्व के मध्य में पाया जाता है। जब 2000 वर्ष पूर्व उस बेतलहम गांव में यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तब शायद बेतलहम गांव के लोग भी नहीं जानते होंगे कि संसार का सबसे आकर्षित गांव बेतलहम हो जाएगा, क्योंकि इस गांव में उद्धारकर्ता परमेश्वर ने जन्म लिया है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, स्वर्गदूतों ने कहा उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन संपूर्ण बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने कोई किला बनाया हो, कोई संसद बनाई हो, कोई राजपाट स्थापित किया हो, उसके आगे नौकर चाकर हो, उसका एक बहुत बड़ा महल हो और बहुत बड़ी सेना उसके पास हो और वो बहुत बड़ा राजा कहलाएगा और वो बहुत देशों पर राज्य करेगा। पूरी बाइबल में इस तरह का कोई चित्र नहीं मिलता। लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं यीशु का जीवन तो कितना सरल था। अगर हम संपूर्ण बाइबल को अध्ययन करें तो जिस स्थान पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु उस स्थान के 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर गए ही नहीं, जा ही नहीं पाए। छोटा सा जीवन था, 33 साल की आयु में। 30 साल तक तो वचन में लिखा है कि वो साधारण था, कोई उसे जानता भी नहीं था ठीक से। लेकिन अंतिम 3 सालों में उसने महान कार्य किए। ये यीशु मसीह, जिसका ना कोई किला है, ना कोई संसद है, ना इसके पास कोई सेना है, ना इसके पास धन है, ना इसके पास कोई डिग्री है, ना ये किसी बड़ी कंपनी का अधिकारी है, फिर भी वचन में लिखा है इसके राज्य का कभी, ये कैसा राज्य है, ये कैसा राज्य है। मैं कई वर्षों तक इस शब्द पर मनन करता रहा। यीशु मसीह का राज्य। मेरे प्रियो, आज बड़े गर्व के साथ, बड़े हियाव के साथ, सामर्थ के साथ मैं यीशु मसीह के राज्य को आप में देख रहा हूं। आप परमेश्वर के यीशु मसीह का राज्य, हालेलुया। उसका राज्य कोई भौतिक नहीं है,
पत्थर के ऊपर पत्थर, किसी किले की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं ठहरता, वो जीवित है और वो आत्मा के रूप में आपके और मेरे अंदर रहना चाहता है। और इसलिए आज संसार के किसी भी मानचित्र पर, संसार के किसी भी देश पर आप उंगली रख दीजिए, आंख बंद करके, आंख बंद करके संसार के मानचित्र पर बस उंगली रख देना, यीशु का राज्य तुमको वहां पर मिलेगा। हालेलुया। यीशु के प्यार करने वाले लोग, यीशु के बेटे और बेटियां वहां पर मिलेंगे और उसका राज्य अभी भी बढ़ रहा है। हालेलुया। उसके राज्य का कोई अंत नहीं है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण उसका राज्य पूरी पृथ्वी पर बढ़ रहा है। यद्यपि उसके हाथ में कोई तलवार नहीं है, वो घोड़े पर सवार कोई सम्राट नहीं है, उसके पास कोई किला नहीं है, उसके पास कोई संसद नहीं है, लेकिन फिर भी उसका राज्य संसार के सभी राज्यों से तेजी से बढ़ रहा है। युग आए, शताब्दियां आई, लोग आए, बड़े बड़े सम्राट आए, राजा आए, लेकिन इतिहास में भुला दिए गए। लेकिन यीशु मसीह आज भी इतिहास का राजा है और इतिहास के पन्नों में लिखा है ईसा पूर्व और ईसा बाद। अगर इतिहास को जानना है तो आपको यीशु से गुजरना होगा। वो है यीशु मसीह, और वो आज से संसार में 2000 वर्ष पूर्व एक उद्देश्य के लिए संसार में आया था, एक कारण था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर कोई भी कार्य अकारण नहीं करता। परमेश्वर के कार्यों के पीछे एक योजना होती है, एक संदर्भ होता है, एक आयाम होता है, एक विचार होता है। यीशु मसीह के संसार में आने का क्या कारण था? वचन बताता है यूहन्ना की पत्री उसके पहले अध्याय में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यह वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। देहधारी की हमारे बीच में रहा। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने संसार का वो कार्य किया जो इस संसार में उससे पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि कल हम मनन कर रहे थे, इस संसार में चाहे हम किसी भी जाति, भाषा, कुल, क्षेत्र, स्थान के क्यों ना हो, हम सब पाप के अधीन हैं और सदियों से पापियों को नष्ट किया जाता है, मारा जाता है। एक व्यक्ति जो पाप में पकड़ा जाता है उस पर दोष लगाया जाता है। एक व्यक्ति जिसने पाप किया है उसे दंड दिया जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु एक नया नियम लेकर आए और वो नया नियम ये था कि तुम्हारे अधर्म क्षमा किए जाएं और तुम्हारे पाप ढांपे जाएं। हालेलुया। इस संसार में तमाम लोग आए जिनके हाथों में शस्त्र हुआ करते थे, शस्त्र। और हम जानते हैं शस्त्र क्यों होता है, किसके लिए होता है। शस्त्र इसलिए होता है कि उसके द्वारा एक दुष्ट को, पापी को मार दिया जाए, न्याय किया जाए, दुष्ट को उस शस्त्र के द्वारा दंड दिया जाए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। वो जिसके हाथ में शस्त्र है, वो जिसने हमारे न्याय की जिम्मेदारी ली है, क्या वो परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक है? कदापि नहीं। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, पापम पापात्मा पापकर्मा पाप सम्मात्रहिमम पुंडक्षम सर्व पाप हरे हरे। इस संसार में हर एक व्यक्ति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति, समाज, भाषा, कुल, क्षेत्र और राज्य के क्यों ना हो,
आप धनवान हो, आप गरीब हो, आप सुंदर हो, आप कुरूप हो, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब में एक समानता है कि हम सब पाप के अधीन हैं। और अगर हम पाप के अधीन हैं तो हम परमेश्वर के सामने, उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े नहीं हो सकते। इसलिए आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, कहियति दीन प्यारे, देव तनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विवश विचारे। इस संसार में कौन ऐसा है जो मेरा न्याय करेगा? ओहो, इस संसार में जितने भी आए वो सब पाप के अधीन थे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आदरणीय गुरु नानक साहब भी कहते हैं सोरठ मोहला पहला में, कहा हूं पापी पतित परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी। आदरणीय गुरु नानक साहब ने भी अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मैं एक पापी हूं। मौसम कौन कुटिल खल खामी, पापी कौन बड़ो है मोसे, सब पतितन में नामी। संत तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मैंने भी पाप किया है, इस संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मेरे प्रियो, ना केवल बाइबल, पवित्र बाइबल, लेकिन भारतीय दर्शन शास्त्र भी पाप की उपस्थिति को स्वीकारता है। ओ पाप हमारे मध्य में है, पाप हमारे बीच में है, इस पाप ने हमारे जीवन को नष्ट कर दिया है और ये पाप इस संसार में बुराई को लेकर आ गया और भाई भाई का हत्यारा बन बैठा। एक राज्य का दुश्मन दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। वचन बताता है पति पत्नी अलग हो गए और पाप के द्वारा परिवार टूट गए। इस संसार में भयंकर बीमारियां आ गई, इस पाप के द्वारा अनाज्ञाकारिता आ गई, इस पाप के द्वारा एक जाति के लोग दूसरी जाति पर चढ़ाई करने लगे, इसी पाप के द्वारा एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म का नाश कर दिया। इसी पाप के द्वारा इस संसार में इतनी समस्या खड़ी हो गई कि आज हमें भय लगता है, हम डरते हैं कि कल हमारा क्या होगा। पाप से कोई भी संस्कृति अछूती नहीं है, कोई हिस्सा अछूता नहीं है, चाहे ये राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो। और ये पाप का भयंकर रोग सब पीढ़ियों को नष्ट करता आया है, सब पीढ़ियों को नष्ट करता आया है। लेकिन वचन बताता है, बाइबल बताती है, आज से 2000 वर्ष पूर्व जब इस संसार के पाप का रथ तेज हो गया था और कोई भी मनुष्य उस पाप के रथ को रोक नहीं सकता था, क्योंकि ये मनुष्य से हो नहीं सकता। बाइबल बताती है ये मनुष्यों से संभव नहीं है कि वो पाप के इस विनाशकारी रथ को रोक सके, इस भयंकर पाप को रोक सके। तब दर्शन शास्त्र कहता है शंभु सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञस्या, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो स्वर्ग से नीचे उतरेगा। हालेलुया। और वो हमारी सहायता करेगा। जब तक परमेश्वर हमारी सहायता ना करे मेरे प्रियो, तब तक हम पाप के इस बंधन को तोड़ नहीं सकते। कल्पना कीजिए एक बहुत छोटा बच्चा गहरी खाई में गिर जाए। एक बहुत छोटा बच्चा एक बहुत गहरी खाई में गिर जाए, क्या वो अपने प्रयास और अपनी चतुराई से उस खाई को कभी पार कर सकता है? कदापि नहीं, जब तक उसको कोई सहायता बाहर से ना दी जाए। अगर वो बच्चा, वो बालक अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता से उस खाई को पार कर ले, तो क्या वो अपना उद्धार करता नहीं होगा? लेकिन वचन बताता है मनुष्य अपना उद्धार नहीं कर सकता।
कोई कोई संत या गुरु भी हमारे इस उद्धार के लिए हमारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि उद्धार परमेश्वर के साथ एक अटूट संबंध है। उद्धार परमेश्वर की एक सुंदर योजना है, और जब तक परमेश्वर इसमें हस्तक्षेप ना करे, मनुष्य उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। और वचन में लिखा है, इस उद्धार को, उस उद्धार को प्राप्त करने की जो पहली सीढ़ी है, जो पहली सीढ़ी है वो है पापों की क्षमा, पश्चाताप, पापों का क्षमा किया जाना। जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, इसलिए वचन कहता है, धन है जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिसके पाप ढांपे गए। मेरे प्रियो, कोई मनुष्य आपका पाप नहीं ढांप सकता। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु और लालची चेला। आज हमारे मध्य बहुत सारे गुरु हैं। गुरु एक बहुत गंभीर विषय है, ये साधारण शब्द नहीं है। द वर्ड गुरु इज वेरी प्रीशियस, वेरी इंपॉर्टेंट। दो शब्दों से मिलकर, दो वाक्यों से मिलकर यह शब्द बनता है गुरु। गु माने अंधकार और रू माने दूर करने वाला, जो अंधकार को दूर कर दे, जो आपके पाप को दूर कर दे, जो आपको उस गड्ढे से निकाल दे। लेकिन क्या एक लोभी व्यक्ति, लालची, जिसके जीवन में पाप है, अहंकार है, झूठ है, क्या वो आपका गुरु बन सकता है? कदापि नहीं। साक्षात गुरुरेव हरे, केवल परमेश्वर है जो हमारा गुरु हो सकता है। हालेलुया। केवल परमेश्वर हमारा गुरु है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम किसी को गुरु ना कहना, क्योंकि तुम नहीं जानते जब न्याय का सिंहासन लगेगा, जब परमेश्वर के उस पवित्र तख्त को लगाया जाएगा, तब वो गुरु और आप दोनों उस महापवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे। इसलिए ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद का 5वां मंडल कहता है, केवल परमेश्वर हमें पापों से स्वतंत्र कर सकता है। वो परमेश्वर, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, मैं परमेश्वर के पैरों को छोड़कर कहां जाऊं। देव तनुज मुनि नाग मनुज, क्योंकि संसार में जितने भी महात्मा संत पीर पैगंबर ज्ञानी आए, आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, वो सब पाप के अधीन थे। तब ये पापों का अंत कैसे होगा? कौन आएगा इस पाप के महाचक्र को तोड़ने के लिए? तब दर्शन शास्त्र का वो वचन पूरा होता है, प्रजापति यज्ञस्सा यगा यज्ञस्सा तद्रक्त्रम परमात्रम पुण्यदान बल्याग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर इस संसार में उतर कर आएगा। स्वयं सृष्टिकर्ता, वो सृष्टिकर्ता हमारे बीच में उतरेगा और हमारे पाप के बोझ को उठा लेगा। वो पापियों को नष्ट नहीं करेगा। अगर परमेश्वर पापियों को नष्ट कर दे, परमेश्वर आपको और मुझे नष्ट कर दे, तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन झूठा होगा जहां लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उसने हमारे पापों के लिए हमें दंड नहीं दिया, लेकिन हमारे पापों को क्षमा कर दिया उसके उस अनुग्रह के द्वारा। प्रिय दर्शकों, मैं अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें।
मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।